हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का 15 मिनट के भाषण में लोगों के अंदर एक खलबली मचा दी है। मोहल्ले की औरतें, सड़क पर बैठे लोग, फैक्ट्री ओनर्स, किसान, सब एक चर्चा के विषय में एकजुट हो गए हैं। औरतें में बहस है कि क्या हमें मोदी जी सोना पहनने से रोक देंगे। क्या फैक्ट्री ओनर्स इस बात से परेशान है कि हमें फिर से लोगों को वर्क फ्रॉम होम देना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज फिर से सोच में पड़ रही हैं कि हमें लॉकडाउन और शटडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। ये पूरे मुद्दे क्या हैं, ये 15 मिनट का भाषण क्या है, आइए इस छोटे से क्लिप में हम लोग संक्षेप में समझते हैं कि मोदी जी ने अपने प्यारे देशवासियों से, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इन लोगों से क्या उन्होंने एक अपील की, क्या उन्होंने अपने लोगों से विनम्र निवेदन किया, उस बात को समझते हैं। देश हित में एक अपील किया उन्होंने, कहा कि 1 साल तक सोना खरीदने से बचे, सोना खरीदने से बचे। यानी लोगों को कह रहे हैं कि सोना थोड़ा सा कम खरीदिए, लिफाफा दे दीजिए, आपका किसी दोस्त का ब्याह है तो सोना मत दीजिए। ज्यादा लम्हर बनने का जरूरत नहीं है कि सोना का अंगूठी चैन दे दिए, अरे उसको कैश में काम कर लीजिए, इंडियन रुपी में काम करिए। क्योंकि हम लोग सोना क्या करते हैं, आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और लगभग इस वित्तीय वर्ष में $72 बिलियन खर्च किया है भारत ने सोना को आयात करने में। बात को समझिए, ये $72 बिलियन में पेमेंट किया है हम लोगों ने। अगर इसको रुपी में कन्वर्ट कर दिया जाए और जो लोग सोना खरीदे हैं, अगर वही पैसा आपने अपने रिश्तेदार को दे दिए होते तो उससे ज्यादा नाम होता। लेकिन इस माइंडसेट को हम लोग को क्या करना होगा, थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाना होगा, क्योंकि देश इस वक्त डेफिसिट में है, गोल्ड डेफिसिट में है। ये एक अपील है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। एक दूसरा अपील वो क्या करते हैं, देश हित में एक और अपील उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ जाइए, मूव टू ईवी। वो कहते हैं ईवी की तरफ रुख करिए, इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाइए, पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करिए। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है तो अपने वाहन के साथ अगर आप जा रहे हो तो कोशिश करिए उस मार्ग में जाने वाले और भी लोग हैं उनको संग लेकर के जाइए। ज्यादा से ज्यादा लोग को एकत्रित होकर जाने से ईंधन का बचत होगा, डीजल पेट्रोल का बचत होगा, ऐसा वो अपील कर रहे हैं। ही इज नॉट इम्पोजिंग ऑन यू, वो नहीं कह रहे कि तुम ऐसा करो, लॉकडाउन के जैसा वो लॉकडाउन नहीं ला रहे हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। एक सवाल यहां पर दिमाग में आता है कि क्या सर ऐसा कभी इतिहास में पहले कभी हुआ है? हाँ, इंडो पाकिस्तान वॉर के समय, यानी इंडिया पाक वॉर 1965 के वक्त कौन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, कमेंट में जरूर बताएंगे। लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपील किया लोगों से कि हफ्ता में एक दिन खाना को छोड़ दो, और इसका शुरुआत उन्होंने स्वयं किया अपने घर में। उन्होंने मंडे को, सोमवार को उन्होंने अपना घर का खाना त्याग दिया। तो ये अपील जनता के दिलों तक पहुंचा। जनता ने भारत माता के लिए, भारत के हित के लिए एक दिन का खाना छोड़ा, जिसके वजह से हमारे सैनिकों को मजबूती मिला, सैनिकों को भर भर के खाना मिला, सैनिकों को शक्ति मिला, और देश हित में जो शॉर्टेज था उसको लोगों ने जीत कर आगे निकला। तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन है। हम नहीं कह रहे हैं कि दैट सिचुएशन इज इक्विवेलेंट और इक्वल टू दिस वन, सेम नहीं है, पर हो सकता है कि ऐसा ही सिचुएशन आ जाए। उससे पहले, बरसात आने से पहले घर का मरम्मत हो जाना चाहिए। पानी टपकने लगे तब सीमेंट भी नहीं टिकता है, और आपके अंदर का जो जज्बा है कि छत ठीक हो जाए वो भी नहीं रह पाएगा। इसलिए आवर प्राइम मिनिस्टर इज ट्राइंग टू कन्विंस द पीपल कि भैया अभी से थोड़ा थोड़ा हम लोग अगर नियंत्रण करेंगे तो इस महामारी से कम नहीं है। ये एक जो बोलते हैं यूएस डोमिनेंस, ये वेस्टर्न कंट्री का डोमिनेंस जो है, वो उससे हम लोग निकल सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। तो ये बात उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, मेट्रो का यूज करिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें और बस यूज करें, ट्रेन यूज करें,
अगर आपको पार्सल भेजना हो तो यूज करिए ट्रेन, गुड्स ट्रेन का यूज करिए, आप लोग फ्रीट कॉरिडोर का यूज करिए जो रेलवे के द्वारा चलाया जाता है। अब ट्रेन बस से मत भेजिए आप लोग पार्सल, जो बोलते हैं हम लोग स्पीड पोस्ट कर देते हैं भैया जल्दी पहुंच जाएगा, एरोप्लेन से भेज देते हैं, तो इसमें ईंधन का यूज होता है, जाएगा इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का यूज करेंगे हम लोग, रेलवे गुड्स से भेजेंगे। ठीक है, ये एक अपील है उनका। एक और अपील उन्होंने कहते हैं फर्टिलाइजर हम लोग 50% केमिकल जो है हम लोग कहाँ क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्री से, उसी का यूज करके केमिकल से हम लोग का रसायन का यूज करके फैक्ट्री में फर्टिलाइजर डीएपी यूरिया बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि अदर देशों में डीएपी यूरिया बहुत महंगे हैं, हमारे भारत में कम है क्योंकि सरकार इस पे सब्सिडी भी दिया करती है। अगर इसका इस्तेमाल भी कम किया जाए और नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के तरफ कंपोस्ट पिट बना करके, खाद बना करके, गोबर चूना इस तरह से किया जाए, हालांकि मानते हैं कि इससे उपजाऊ जो है 4% कम होता है। इसका हम लोग इंप्लीकेशन कहां देखें, श्रीलंका में आज से 4 साल पहले नेचुरल फार्मिंग किया गया था, पूरी तरीके से वो क्या रहा, फेलियर हुआ उसका, वो इंप्लीकेशन सही नहीं था। तो यानी इसके लाने से पहले हमारे फार्मर्स को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, ताकि ताकि वो जो जितने भी फार्मर्स हैं उनको अच्छे से कंपोस्ट बनाना सीख जाएं, घर के कचड़े से बनाना, गोबर से बनाना, कंपोस्ट को सीख सके, तब जाकर के ये नेचुरल फार्मिंग, कंपोस्ट फार्मिंग बहुत अच्छा माना जाएगा। यानी पहले फार्मर्स को ट्रेंड करना पड़ेगा, नहीं तो फिलहाल अभी हम लोग को यूरिया और डीएपी पे ही काम चलाना होगा। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। जिसके घर में 20 बीघा खेत है, 25 बीघा खेती हो रहा है, 1-2 बीघा में ट्राई कर सकता है। जेकर हिस्सा में 5 बीघा है, 2 बीघा है, वो ट्राई करेगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो ये बड़े लोगों की सोच जो है उनका साथ देना जरूरी है। अगर जो गरीब ऑलरेडी है वो इसमें फंसेगा तो थोड़ा उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो अपने खेती में बहुत ज्यादा मजबूत है वो 1-8 बीघा पर ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक अपील है, ये एक प्यारा सा अपील है, आप लोग इसको देश हित में अपना सकते हैं। एक और अपील है वर्क फ्रॉम होम का अपील, जो कोरोना में लॉकडाउन के समय उन्होंने कहा था कि आज से लॉकडाउन होगा तो सारे लोग क्या करेंगे, घर से काम करेंगे। यही अपील आज भी कर रहे हैं कि ऑनलाइन मीटिंग हो, वर्क फ्रॉम होम हो, स्कूल की जितनी भी क्लासेस हो, कोचिंग्स मीटिंग हो, ये सब क्या हो, ऑनलाइन हो, ताकि ईंधन का बचत हो, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा कम हो। इसके वजह से ही इज अपीलिंग टू द नेशन कि वर्क फ्रॉम होम करिए, ऑनलाइन एजुकेशन पे फोकस करिए और वर्चुअल मीटिंग करिए। मीटिंग भी वर्चुअल हो, कोट पैंट पहन के इसे दौड़ के भाग रहे हैं, मेट्रो पकड़ना है, मेट्रो पकड़ना है, वो उस चीज से थोड़ा सा दूर रहिए, ताकि इससे हम लोग का ईंधन का बचत हो। इसका इंप्लीकेशन भी किस पे डिपेंड करता है भैया, ऑनलाइन मीटिंग किस पे डिपेंड करेगा, बॉस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वर्क फ्रॉम होम भी किस पे डिपेंड करेगा, बॉस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कंपनी के बॉस चाहते हैं कि नहीं। इसके लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, सरकार को थोड़ा सा मदद करना पड़ेगा, कंपनी को सब्सिडी देना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए आपका एम्प्लॉय, अगर वर्कर का प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं हो पाता है तो सरकार आपको 5% सब्सिडी देती है, तब आप थोड़ा सा बढ़ावा दीजिए, तब कंपनी भी कहेगी कि चलो वर्क फ्रॉम होम इज द बेस्ट। ठीक है, एजुकेशन क्वालिटी को थोड़ा सा ऑनलाइन में बेहतर करना होगा, बढ़ावा देना होगा। जैसे आप लोग अभी ऑनलाइन देख रहे हैं जितने भी व्यूअर्स, उनको इस तरह से और इंकरेज करना होगा। गांव लेवल में, रूट लेवल में जाकर के शिक्षा घर घर तक पहुंच सकती है। आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी को सही करना होगा। आज भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो इतने सारे जो सुझाव दिए गए हैं, इन सुझावों को सही करने के लिए गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होगा, तब जाकर के ये होगा। गवर्नमेंट अपील कर रही है, यहां पर देखिए गवर्नमेंट अपील कर रही है कि आप जो देश हित में इलेक्ट्रिक वाहन का यूज करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए। हमारी घर की महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं यूज कर पा रही हैं, इसके पीछे का एक वजह है। क्योंकि अगर हमारी घर की महिलाएं अगर बस स्टैंड से उतरती है, उतरने के बाद अगर उनका घर 1 किलोमीटर भी दूर है तो उनको वो डर है कि हम 1 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे। दो सी इज कैरिंग अ स्कूटी और पर्सनल कार, इस वजह से वो स्कूटी और पर्सनल कार हुआ पा रही है। अगर उसको अगर प्रॉपर तरीके से सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी विजिलेंस बढ़िया से मिले
उसके घर तक, अरे घर तक पर्सनली छोड़ने थोड़ी ना कह रहे हैं, उसको कम से कम लगे कि हमारे गली में 10 सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, चौक पे 112, बिहार में 112 खड़ा है, तो उसके अंदर हिम्मत होगा, वो बस स्टैंड से उतर कर आराम से बैग टांग करके एकदम चमकते हुए घर तक जा सकती है। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे देश में सही करना होगा। तो इस देश हित का अपील को जो सक्षम है, जो देश के लिए, बहुत अच्छा बात उन्होंने कहा, देश के लिए मर मिट जाना ही एक सबसे बड़ा देशभक्ति नहीं है, जीकर देश के लिए कुछ मदद कर जाना, देश हित में कार्य कर जाना भी एक देशभक्ति है। दिस इज अ गुड लाइन फ्रॉम द आरपीएम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो वी शुड फॉलो अंटिल आर कैपेसिटी। हम लोग को जितना कैपेसिटी है उतना फॉलो करेंगे। एकदम ऐसा नहीं है कि आज से मोटरसाइकिल छोड़ करके साइकिल पे उतर जाएंगे। दिस इज अ नॉट गुड वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हम लोग को डेवलपमेंट भी देखना है, हम लोग को सस्टेनेबिलिटी भी देखना है, फॉर द ग्रोइंग फ्यूचर भी देखना है। सब कुछ को, भविष्य को देखते हुए वी शुड मूव फर्दर। उसके बाद हम लोग इसी पर इस वीडियो को रखते हैं, और अगर कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगा वी विल मीट सूनर इन सच लाइक 10 मिनट्स। सो थैंक यू।